बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी फर्स्ट फ़िज़िकल केमिस्ट्री चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारा आज का टॉपिक है फ्राडेज़ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। रिमेंबर दैट फ्राडे नामी साइंटिस्ट जो है उसने इलेक्ट्रोलिसिस में अपने दो लॉज पेश किए, लेकिन आज हम फर्स्ट लॉ जो है उसी को स्टडी करेंगे। सो फ्राडेज़ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में अकॉर्डिंग टू फ्राडे जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं कैथोड और एनोड, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के दौरान कुछ ना कुछ मैस जो है वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होगी। समटाइम्स एनोड एंड समटाइम्स कैथोड, यानी एक आध इलेक्ट्रोड पे डेपोजिशन ऑफ मटेरियल या डेपोजिशन ऑफ सैंपल या डेपोजिशन ऑफ सब्सटेंस लाजमी होगी। जैसे कॉपर की प्योरिफिकेशन में एक साइड से इम्प्योर साइड से कॉपर जो है वो प्योर साइड पे जाके उस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाती है। सो कितनी मैस डिपॉजिट होगी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे? रिमेंबर दैट when a mass of a substance is being deposited on one electrode, then at the same time liberation also occurs, यानी एक इलेक्ट्रोड से लिबरेशन होगी और दूसरे पे अल्टीमेटली वो डिपॉजिट होगी या डेपोजिशन होगी। सो कितनी मैस सब्सटेंस की डिपॉजिट होगी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ? दिस विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट यू हैव पास्ड थ्रू दोज इलेक्ट्रोड्स। उन इलेक्ट्रोड्स में से आपने जितना करंट गुजारा है उसी की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कितनी मैस डिपॉजिट हुई है। इसको एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन में हमें फ्राडे ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में इसी चीज़ को पेश किया। उसके मुताबिक द मैस डिपॉजिटेड ऑन और लिबरेटेड फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। मैंने यहाँ पे क्यू लिखा, बाय द वे क्यू चार्ज को मेंशन करते हैं, बट सपोज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 सेकेंड देन चार्ज और करंट सेम होंगे। सो क्यू नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो पास ऑन होते हैं 1 सेकेंड में, तो इसको हम करंट बोलेंगे। सो द मैस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोड और ऑन एनी इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। प्रोपोर्शनैलिटी जब इक्वलिटी में आएगी तो कांस्टेंट का इजाफा करेंगे। z इज़ द कांस्टेंट एंड रिमेंबर दैट z इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि जिस सब्सटेंस को आप डिपॉजिट होता हुआ देख रहे हैं या लिबरेट होता हुआ देख रहे हैं उसकी नेचर क्या है, उसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है। सो W is the mass of substance deposited or liberated on electrode. Q is the charge passing through electrolyte. Ultimately, in second words, the current passed through that medium. Z is the electrochemical equivalent. अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखना होगी, current is the ratio of charge over time, यानी rate of change of charge या rate of flow of charge is called current. So Q will be the product of current and time. तो इस Q की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 है W इज इक्वल टू जी क्यू। W इज इक्वल टू जी क्यू की जगह I मल्टीप्लाइड बाई T। एंड इफ यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट देन I और T साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे डिवाइड हो जाएंगे। सो Z शुड बी इक्वल टू W ओवर I मल्टीप्लाइड बाई T। बट रिमेंबर, अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास हो तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से, तो उस वक्त जो मैस डिपॉजिटेड होगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगी। यहाँ पे बात बताता चलूँ आप इस इक्वेशन को दो तरह डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। यहाँ से हमें डेफिनेशन मिल रही है। सो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगी? The mass deposited on an electrode when 1 ampere current passes in 1 second, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं amount of substance deposit on the electrode
when 1 coulomb charge passes through an electrolyte. This is called electrochemical equivalent. यहाँ पे मैं एक कनेक्टिविटी यहाँ पे दिए देता हूँ, वहाँ पे हमें जाके आसानी होगी। यानी Z जो होगा वो मैस डिपॉजिट के बराबर होगा जब 1 कूलम चार्ज गुजरेगा। 1 कूलम चार्ज के गुजरने से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से जितनी मैस डिपॉजिट होगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगी। इस बात को यहाँ पे याद रखें, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो अब हम बात करेंगे जो फैराडे है वो एक यूनिट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। तो एज अ यूनिट ऑफ चार्ज हम इसको कैसे देखेंगे? सो देखें जी, चार्ज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम वाइल द यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम, यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर और टाइम का होगा सेकेंड। और ये भी हमें पता है कि 1 फैराडे इज़ अ लार्जर यूनिट ऑफ चार्ज, ये चार्ज का बड़ा यूनिट है एज़ कम्पेयर टू कूलम। सो एक फैराडे में 96,500 कूलम्स होते हैं। सो कहा जाता है कि जिस वक्त एक फैराडे जो चार्ज है वो पास ऑन हो किसी इलेक्ट्रोलाइट में से, यानी फ्लो ऑफ करंट इतना हो, तो उस वक्त जो मैस डिपॉजिट होती है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होती है। और अगर मैं ये देखना चाहूँ कि एक फैराडे चार्ज के गुजरने से 1 ग्राम इक्विवेलेंट मैस डिपॉजिट होती है, तो एक कूलम के गुजरने से कितनी होगी? तो एक फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं, तो 1 कूलम में कितना होगा? 96,500 को हम इस ग्राम इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देंगे और इन जो दोनों की रेशो होगी वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो अब ये कैसे बराबर है? मैंने आपको पहले बताया था कि एक कूलम चार्ज के गुजरने से जो मैस डिपॉजिट होती है वो Z है। तो यहाँ पे भी क्या है? मैस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम दैट इज़ इक्वल टू Z। और हमने इसको इस इक्वेशन से रिलेट किया तो पता चला एक कूलम के गुजरने से कितनी मैस डिपॉजिट होती है? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 96,500 दैट इज़ इक्वल टू 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और वो क्या है? मैस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज इक्वल टू C। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते हैं, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सबस्टेंस विद 96,500। यानी ये इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट is equal to electrochemical equivalent multiplied by 96,500। सो ये रिलेशन होगा ग्राम इक्विवेलेंट में और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में। यानी जिस वक्त आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को 96,500 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। अब मैं इस एग्जांपल को सिल्वर नाइट्रेट पे इस्तेमाल करूँगा। तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि सिल्वर नाइट्रेट जो है उसमें Z की वैल्यू यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे इस फार्मूले का पता होना चाहिए। सो मैं लिखूँगा मोलर मास इसकी 108। तो याद रखें जो सिल्वर नाइट्रेट है ये मोनोवेलेंट है, यानी सिल्वर पे भी +1 चार्ज होता है, नाइट्रेट पे भी -1 चार्ज होता है। क्योंकि ये मोनो चार्ज हैं दोनों पार्टिकल्स, इसलिए जो ग्राम इक्विवेलेंट की बात होगी एक इलेक्ट्रॉन देना और एक इलेक्ट्रॉन लेना है। अल्टीमेटली जो मोलर मैस होगी वही उसकी इक्विवेलेंट मैस होगी। तो 108 ही इसकी मोलर मैस है और 108 ही सिल्वर की, और 108 ही सिल्वर की इक्विवेलेंट मैस होगी, वही इसकी मोलर मैस होगी। तो मैं यहाँ पे सिल्वर के लिए फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर सिल्वर, तो सिल्वर की मैस 108 है। अल्टीमेटली जब आप इसके लिए Z की वैल्यू निकालेंगे तो Z किसके बराबर है? ग्राम इक्विवेलेंट ओवर 96,500 बिकॉज सिल्वर इज़ मोनोपॉजिटिव। अल्टीमेटली उसी की जो मोलर मैस है वो इसकी ग्राम इक्विवेलेंट मैस होगी। तो 108 डिवाइडेड बाय 96,500 अल्टीमेटली दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर सिल्वर। सो ये हमारा आज का फैराडेज़ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफ़िज़।